हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टाटा एलेक्सी लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करूंगा। रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले 3 महीने से बात कर लगभग 29% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक हफ्तों से हम लोग बात करें लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन हम लोग बात करें तकरीबन 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। 1.27% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कॉर्पोरेट एक्शन के डिविडेंड को लेकर, क्या डिविडेंड देती हुई आ रही है, तो शानदार डिविडेंड देती हुई आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट साल 2025 की हम लोग बात करें, अभी इसने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। अगर हम लोग बात करें जून 2024 की 70 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2023 की बात करें वहाँ पर 60 रुपये के हिसाब से डिविडेंड दिया है। साल 2022 की बात करें वहाँ पर 42 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड तगड़ा आपको देती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो मैं चलता हूं आपको टिकट टेप के वेबसाइट पर ले जाकर वहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर चर्चा करने वाला हूं मैं स्कोर कार्ड के लिए। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। एक अगर बॉटम बनाता है या एक सपोर्ट बनाता है तभी किसी तरह की आप फ्रेश खरीदारी करिएगा। देखा जाए फंडामेंटल वाइज तो स्टॉक्स काफ़ी बेहतरीन है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवॉइड या फिर हो सकता है अवेयरनेस के साथ काम करना होगा इसके अंदर। अगर मैं चर्चा करूँ फोरकास्ट को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 14% यहाँ पर बाई की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर मैं दिखाऊँ म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग काफ़ी कम नजर आती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ 1.87% की निकलती हुई आ रही है। अगर रिटेलर्स की बात करें तो शानदार यहाँ पर होल्डिंग है, तकरीबन 35% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास नजर आती हुई दिख रही है। एफआईएस की बात करें, एफआईएस के पास 13% की हिस्सेदारी निकलती हुई आ रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग चर्चा करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, उम्मीद है अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। एसबीआई फंड मैनेजमेंट की बात करें, इसकी वेटेज 1.55% निकलती हुई आ रही है। आईसीआईसीआई प्रू की बात करें, इसकी वेटेज 0.40% निकलती हुई आ रही है। सुंदरम मिड कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.47% निकलती हुई आ रही है। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें, इसकी वेटेज 0.82% निकलती हुई आ रही है। बंधन मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.98% निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें टाटा एलेक्सी के अंदर, तो लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम लगभग 1.26 लाख की वॉल्यूम यहाँ पर नोटिस की गई है। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, लगभग 38.73% की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि शानदार डिलीवरी यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के बारे में, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की है, अगर हम लोग उसकी चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें, लगभग 5,51,542 है। ऑलमोस्ट 5.5 लाख यहाँ पर शेयर होल्डर है। अगर हम लोग बात करें इनके पास कितने परसेंटेज की डिलीवरी है, तो यहाँ पर देखिएगा 29.65% की डिलीवरी है। अगर आपके पास सिंपल एक शेयर्स भी होंगे तो आप इसी कैटेगरी के अंदर आते हुए दिख रहे होंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे छोटे निवेशक का काफ़ी रोल है इसके अंदर, काफ़ी वेटेज है 29.65%। ऑलमोस्ट हम लोग कहेंगे 30% शेयर होल्डर्स वैसे हैं जो कि एक छोटे निवेशक है, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख से कम की है। अगर हम लोग फोरकास्ट की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर देखिएगा 11 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 7,010 निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 5100 निकलती आ रही है। तो ठीक इस लेवल्स के अभी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग मार्केट प्राइस की बात करें, अभी नजर जो आती हुई दिख रही है 5236 निकलती हुई आ रही है। तो मिनिमम एस्टिमेट के ठीक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का टिप्स इसके अंदर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, तो 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको निकलती हुई आ रही है। ये जो पैटर्न्स देख रहे हैं, मैंने इसके अंदर इंडिकेटर यूज़ किया। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो डाउन साइड में आपको जो दिख रहा है, ये जिसे मैं आपको शेयर करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकलती हुई आ रही है। इसकी वैल्यू की बात करें तकरीबन 4800 के आसपास आती हुई दिख रही है। मैं अपने मन से ये नहीं बता रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ ये टाटा मैं इंडिकेटर की हेल्प से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं अप साइड में, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग इस लेवल के आसपास आपको सेल्स एक्टिविटी देखी गई थी 8000 के आसपास। इस लेवल्स के पास हम लोग बात करें लगभग 7440 के आसपास, यहाँ पर भी सेल्स एक्टिविटी देखी गई है। 6480 के आसपास यहाँ पर भी देखा जाए तो सेल्स एक्टिविटी देखी गई है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस किस जोन के आसपास हमें सेल्स एक्टिविटी देखी गई है। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम लोग बात करें, ये स्टॉक्स अपने
50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 6034 रुपये के आसपास। साथ ही साथ चर्चा करें हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 6769 के आसपास की। समय में अगर पीछे चर्चा करें तो ये जो आप समय देख रहे हैं ये है अगस्त 2021, यानी कि आज से 4 साल पहले की बात करो। इसी लेवल के आसपास देखा जाए तो बायर्स की एक्टिविटी देखी गई थी, इसी लेवल से मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला था। तो ठीक यही लेवल हमारे लिए एज अ सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर जिस तरह बाजार में गिरावट हमें देखने को मिल रही है तो मे भी कहीं ना कहीं ये इस लेवल्स के आसपास भी आता हुआ आपको दिख सकता है। मैं किसी भी तरह का आपको श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मे भी पॉसिबिलिटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, संभावना की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है, जिस तरह का गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, होने को कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो।